दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा 63 साल के हो गए हैं और उनका आज जन्मदिन है। जन्मदिन के बीच में तमाम लोगों के बीच वो जन्मदिन मनाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं गौशाला भी गए हैं और गौ माता के बीच उन्हें चारा खिलाकर अपना जन्मदिन मनाया है। रामरतन कुशवाहा वो शख्स जो इस समय सबसे बड़ी दावेदार के तौर पर ललितपुर से सामने आए हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। मतलब रामरतन कुशवाहा झांसी ललितपुर लोकसभा सीट से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दावेदारी पेश की है। लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं रामरतन कुशवाहा। वही तस्वीर के पीछे आप देख सकते हैं गौशाला में जब वो आज जन्मदिन मना रहे थे तब हम उनके साथ थे और तमाम चीज़ों पर हम लोगों ने चर्चा भी की है। एक इंटरव्यू भी हुआ है, वो भी आप लोगों के बीच में बहुत जल्द आएगा। रामरतन कुशवाहा ने टिकट की दावेदारी की है और दूसरी बार वो टिकट की दावेदारी की है। पिछली बार भी वो टिकट मांग रहे थे, रामरतन कुशवाहा को टिकट ना मिलकर अनुराग शर्मा को टिकट मिला था। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के कामकाजों से कोई नाराजगी नहीं है, कामकाज हुए हैं, क्षेत्र में दिख भी रहे हैं, बहुत सारी चीजों पर चर्चा हो रही है, बजट भी पास हो रहे हैं और काम आगे भी होंगे। अब बीजेपी से चेहरा कौन होगा उसको लेके तमाम चर्चाएं हो रही, तमाम लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। बारी बार सबके नाम हम आप लोगों के बीच में लेके आएंगे, उनकी प्रोफाइल लेके आएंगे। रामरतन कुशवाहा 2 बार से भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं और दूसरी बार में उन्हें ज्यादा अच्छे वोट मिले पहली बार की अपेक्षा। मतलब उनकी कहीं ना कहीं लोगों के बीच में छवि ठीक है, पार्टी में भी उनका अच्छा खासा दबदबा है, कद है, संगठन के आदमी हैं और जमीनी नेता हैं। तो ऐसे में रामरतन कुशवाहा की दावेदारी और ललितपुर के पास क्या खुद की कोई पूंजी है जो रामरतन कुशवाहा को मजबूत करती है, तो लगभग 6.25 लाख वोट ललितपुर मेहरौनी विधानसभा से आता है और एक बहुमत के लिए बहुत कुछ यह वोट होता भी है। तो कहीं ना कहीं रामरतन कुशवाहा ललितपुर वासियों को देखते हुए अपनी दमखम दिखा रहे हैं और ललितपुर की दम पर कहीं ना कहीं टिकट की दावेदारी वो कर रहे हैं कि अगर टिकट मिलती है तो ललितपुर कहीं ना कहीं उनका पूरा साथ देगा और भारतीय जनता पार्टी से सबसे मजबूत कद के साथ साथ जिम्मेदारी के साथ हमें कह सकते हैं कि सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर रामरतन कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। चूंकि जिस प्रकार से उन्हें जनता ने जनार्दन ने वोट दिया है वो स्पष्ट दिखता है कि मोदी योगी और स्थानीय नेताओं की खुद की छवि काम कर रही है, या फिर ये कहें कि मोदी योगी के जो कामकाज दिखे हैं, सरकार के प्रति कोई नाराजगी नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं यह सब सामने दिखता है कि नेताओं की प्रति लोगों का रवैया ठीक ठाक होता हुआ नजर आया। क्रिटिसाइज हो सकती है, हम भी क्रिटिसाइज करते हैं विधायक की, जनता के मुद्दों को लेकर तमाम लड़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर पिछले जो भी उनका कार्यकाल रहा है अभी तक ऐसी कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगे हैं भ्रष्टाचार से जुड़े हुए या गुंडागिर्दी से जुड़े हुए, और एक साधारण व्यक्ति के तौर पर अपना काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में लोकप्रियता भी हासिल कर रहे हैं। अब अगर ललितपुर से सांसद, चूंकि बार बार ललितपुर की बात आती है, ललितपुर का भी रहने वाला कोई ऐसा हो ललितपुर जिले का जो सांसदी की दावेदारी करे और हमारे यहाँ से कोई सांसद चुना जाए, ये बराबर चर्चा चलती है। और पूर्व सांसद सुजान सिंह बुंदेला ही एकमात्र एक परिवार या बुंदेला बंधु ही एक ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने यहाँ से सांसदी जीती है, तो सुजान सिंह बुंदेला जी ही यहाँ से सांसद रहे हैं। अगर ललितपुर की हम बात करते हैं, अब इसके बाद ललितपुर कि लोग जो भी सांसदी की दावेदारी करते हैं तो एक अंदर से लगता है कि हमारे यहाँ, चूंकि होता है क्षेत्र वाइज, झांसी के लोग ही अधिकांश सांसद बने हैं, तो ऐसे में ललितपुर वासी, मेहरौनी वासी भी चाहते कि हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति हो जो सांसद हो। लेकिन चूंकि पार्टी कैडर की बात है, पार्टी जिसको टिकट देगी वो जीत कर आएगा। मौजूदा सांसद कहें कि जो अनुराग शर्मा, उनसे भी किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं है, क्रिटिसाइज हो सकती है लेकिन नाराजगी नहीं है। लेकिन रामरतन कुशवाहा की भी अपनी एक दावेदारी आई है। अब उस दावेदारी में क्या चीजें हैं, इन सबको हम आंकड़े वाइज लेके, डेटा वाइज लेके आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन चूंकि ललितपुर के पास खुद के 6.25 लाख वोट लगभग वोटिंग यहाँ की है लोकसभा की, तो वो कहीं ना कहीं मजबूत
ललितपुर को करती है। और रामरतन कुशवाहा जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे बुंदेलखंड की टीम की तरफ से। और झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पर एक दावेदारी रामरतन कुशवाहा की तरफ से आई, और भी दावेदार हैं, सबकी चर्चा करेंगे, सबके इंटरव्यू भी करेंगे। जो देगा इंटरव्यू सो कर लें, और जो नहीं दे तो कोई बात नहीं, हम अपनी तरीके से उनकी कहानी सुना दें आप लोगों के बीच में। कहेगा चुनाव की चर्चा होने के तहत बुलंद बुंदेलखंड पे होने और पूरे बुंदेलखंड की होने। नमस्कार।